हेलो, वेलकम टू स्टॉक एक्सपर्ट। आज हम एक तगड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो कि यूएसए से आ रही है। जब पिछली साल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए इलेक्ट होकर के आए थे, तो उनका जो पहला उन्होंने काम किया था वो दुनिया भर के देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज कर दिए थे। और उस कड़ी में इंडिया के ऊपर भी 26% का टैरिफ उन्होंने लगा दिया था। और फिर बाद में रसिया से तेल लेने के नाम पर उन्होंने भारत के ऊपर और एडिशनल 25% का टैरिफ लगा दिया था। और ये दोनों मिल करके 25 और 25 दोनों 50% हो गए थे। लेकिन जब यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने इस टैरिफ को इनवैलिड घोषित कर दिया और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को फिर से नया ऑर्डर्स पास किया कि जितने भी पैसे टैरिफ के नाम पे लिए गए हैं इन सालों में, इन महीनों में, उनको रिटर्न करना होगा यूएसए के इंपोर्टर्स को। अब यहाँ पे ऐसी न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इंडिया में गेट 10 to 12 बिलियन डॉलर एज द यूएस प्रोसेस ट्रम्प टैरिफ। तो ये पैसे जो हैं डायरेक्ट इंडियन एक्सपोर्टर को नहीं मिलने वाले हैं, ये यूएसए के इंपोर्टर्स को मिलेंगे जो कि इंडिया से सामान को एक्सपोर्ट किए हैं। अब उनके ऊपर है इंडियन एक्सपोर्टर्स के साथ अगर ये फंड को शेयर करते हैं या नहीं करते हैं। लिटरली अगर आप देखा जाए तो ये टैरिफ जो है अमेरिकन कंज्यूमर्स ने पे किया है, वहाँ के इंपोर्टर्स ने नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कोई आर्टिकल है, यहाँ पर मान लीजिए एक टी शर्ट है, यहाँ पे इंडिया से $100 में यूएसए एक्सपोर्ट हुआ था और पहले के टाइम में वो टैरिफ लगने के बाद वो $110 के ऊपर वो वहाँ पे बिकता था। और सपोज करिए कि ट्रंप ने 50% एडिशनल टैरिफ लगा दी और वो वही टी शर्ट जो है अब 150 या उससे 150 के ऊपर अब जाने लगा। तो वहाँ पे जिस भी व्यक्ति ने उस टी शर्ट को ख़रीदा होगा $150 पे करके, नुकसान उसे हुआ है, इंपोर्टर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ नुकसान इंडियन एक्सपोर्टर को हुआ है, क्योंकि इंडियन एक्सपोर्टर जानते थे कि ये टैरिफ जो है टेम्परोरी है, परमानेंट नहीं है, ये आज नहीं कल क्लोज हो जाएगा। तो इंडियन एक्सपोर्टर्स जो है वो लॉस ले करके एक्सपोर्ट करना शुरू कर रखे थे, क्योंकि वो अपना मार्केट शेयर छोड़ना नहीं चाहते थे। अब ये रिफंड होना प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब देखिए इंडियन एक्सपोर्टर्स को कितना मिलता है इसमें। ट्रंप ने इंडिया के डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर टैरिफ इम्पोज किए थे, खास करके उन सेक्टर्स के ऊपर जो कि इंडिया के लिए ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करते थे, जैसे कि टेक्सटाइल हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर्स, और सी फूड्स सेक्टर हो गया, ऑटो पार्ट्स हो गया। इन सारे सेक्टर्स में इंडिया अच्छा कर रहा था और ये इंडिया के बड़े लोगों को जॉब्स भी देते हैं। तो इन सेक्टर्स के ऊपर ट्रंप ने हैवी टैरिफ लगा दिए थे। लेकिन उन सेक्टर्स के ऊपर जैसे फार्मास्यूटिकल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो गया, इन सब के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाया था उन्होंने, क्योंकि वो चाहते थे जिन जिन आर्टिकल्स का, जिन जिन वस्तुओं का, सेक्टर्स का अगर उनके पास अल्टरनेटिव है तो उस पर हैवी टैरिफ लगाए थे। जिनके पे ऊपर अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, सप्लाई डिसरप्शन हो सकता है, उन सेक्टर्स के ऊपर उन्होंने कोई टैरिफ नहीं लगाया था। ये 2024-25 का कुछ डाटा है। इंजीनियरिंग गुड्स सबसे ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स भी है, जेम्स एंड ज्वेलरी 3rd रैंक पे है, इस पे उन्होंने 50% का टैरिफ इम्पोज किया था। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स ये लगभग $8.5 बिलियन से ऊपर है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी लगभग $6 बिलियन का है। इंडिया में सबसे ज़्यादा लेबर मार्केट, जो सबसे ज़्यादा जो रोज़गार देता है वो है टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर काफ़ी बुरी तरीके से इम्पेक्ट हुआ था
इस टैरिफ इम्पोज होने के बाद, लेकिन धीरे धीरे वो कंपनियां अब बेहतर कर रही हैं। उन कंपनियों के शेयर्स में भी प्रेशर देखा गया था, वो बुरी तरीके से टूटी भी थी। अगर ड्रग्स भी इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, लेकिन ड्रग्स के ऊपर, फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर कोई एडिशनल टैरिफ नहीं लगाए गए थे। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, ये सेक्टर इंडिया का जेम्स एंड ज्वेलरी लगभग टोटल एक्सपोर्ट का 80% यूएसए को एक्सपोर्ट करता है। और यही कारण है कि जब ये 50% टैरिफ की घोषणा हुई थी, तो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित होने वाला सेक्टर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर ही है। ये सेक्टर बुरी तरीके से टूटा था, और टैरिफ इम्पोज होने के अगले ही कुछ हफ्तों में वहाँ से लगभग 1 लाख वर्कर्स की फायरिंग हुई थी। 1 लाख लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था। ये ट्रंप का प्लान था, इंडिया को झुकाने का, इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए। अगला नंबर है सी फूड्स। ट्रंप सी फूड्स के ऊपर भी 50% का टैरिफ लगाए थे, और ये हमारा जो सी फूड्स इंडस्ट्री है, ये भी लगभग मोर देन 50% डिपेंडेंसी अकेले यूएसए के ऊपर है। इसीलिए जो सी फूड एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं, ये भी बुरी तरीके से टूटी थी ट्रंप टैरिफ के अनाउंसमेंट होने के बाद। जैसे इसका एग्जांपल अवंती फीड्स है। ऑटो पार्ट्स में भी इंडिया का मेजर पोर्शन यूएसए से आता है। कई कंपनियां हैं जो कि यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और ऑटो पार्ट्स का भी अल्टरनेटिव अवेलेबल है यूएसए के पास। इसीलिए ऑटो पार्ट्स के ऊपर भी यूएसए ने 50% का एडिशनल टैरिफ लगा दिया था। थैंक्स फॉर वाचिंग। हम डेली बेसिस पे आपको ऐसे ही न्यूज़ अपडेट लाते रहेंगे अपने तरफ से। थैंक यू वेरी मच।